बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। और एज यूजुअल मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट ब्रेकफास्ट से करती हूँ, लेकिन आज ब्रेकफास्ट से नहीं कर रही, आज शॉपिंग से कर रही हूँ। तो आज हस्बैंड की शॉपिंग का दिन है, तो आज हस्बैंड की शॉपिंग हो रही है। बच्चों की शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अब हस्बैंड की शॉपिंग की बारी है, तो इसके बाद मेरी बारी है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई इवेंट होता है या शॉपिंग की टर्न होती है तो मैं 1 बाय 1 सबकी शॉपिंग करती हूँ। और जैसे ही शॉपिंग से वापस आई तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा थे। दरमियान में से सिर्फ 2 दिन मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई और कपड़ों का ढेर जमा था। और साथ साथ मैं घर की सफाई वगैरह भी कर रही थी, क्योंकि आज कुछ गेस्ट नहीं आना था और हमारी भी दावत थी। कुछ आजकल बिज़ी दिन चल रहे हैं, तो बच्चों का रूम्स अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका था। कपड़े वगैरह भी वॉश कर लिए थे और साथ में अपने ड्राइंग रूम की सफाई भी अच्छे से कर ली थी। ड्राइंग रूम में जस्ट मैंने मॉपिंग की है और कुछ मैंने लंबा चौड़ा काम नहीं किया, क्योंकि इस रूम में इतना ज़्यादा कोई आता नहीं है, तो इस वजह से मैंने अब जस्ट बाहर की सफाई रह गई थी। ड्राइंग रूम, बेडरूम और बच्चों का रूम अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो चुका था। तो अब बाहर की रूम की बारी है, तो बाहर सारी साफ़ सफाई करती हूँ। और इतना ज़्यादा मैस तो नहीं था, क्योंकि मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, तो डेली जब क्लीनिंग बंदा करे तो उतना ज़्यादा गंद नहीं बनता, लेकिन छोटे बच्चों वाले घर में कुछ ना कुछ गंद लाजमी होता है। और वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और सफाई वगैरह करने के बाद मैंने जो मैट्स वगैरह सारे वॉश किए थे वो सारे लगा रही हूँ, क्योंकि मैं हर सेकंड या थर्ड डे मैट्स वगैरह सारे वॉश करती हूँ, मेरी आदत है। और ये किचन के हैं, किचन के मैं 2 मैट रखती हूँ, क्योंकि एक के ऊपर थोड़ी सी डस्ट वगैरह हो या थोड़ी चिकनाई हो तो दूसरे के ऊपर मैं साफ़ वगैरह करके आके पीछे जाती हूँ। तो अब सारे काम वगैरह क्लीनिंग हो चुकी थी, काम सारे वाइंड अप हो चुके थे, तो मैंने सोचा ये मेरा अपना टाइम है, मैं कुछ टाइम अपने लिए लाजमी निकालती हूँ। अपना टाइम जो मेरा होता है वो मेरे अल्लाह के साथ कनेक्शन का होता है। मैं ये नहीं कि अपने टाइम में मेकअप वगैरह या कुछ अपनी सेल्फ़ केयर रूटीन जो होती है वो करती हूँ, नहीं, उसमें मैं सिर्फ मैं अपने रब के साथ एक कनेक्शन रखती हूँ कि ये मेरा और मेरे अल्लाह का टाइम है। और इस दौरान मैं कोई ज़िक्र वज़ाइफ कर लेती हूँ और कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे थे और ये भी जागे थे, इनका नैप टाइम था, तो अब इनको भी स्नैक्स वगैरह कुछ देती हूँ। और इनके लिए भी मैं फ़्राइज़ बना रही थी। मेरे बच्चे कुछ भी नहीं खाते, शौक़ से सिर्फ फ्राइज़ ही खा लेते हैं, वो भी कभी कभार इनका ये भी दिल नहीं करता। ये हम माओं की सबकी परेशानी है कि हमारे बच्चे कुछ भी नहीं खाते। हर माँ यही रोना रो रही होती है कि आपका बच्चा कुछ खाता है, नहीं जी मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता। तो इसी तरह मेरे बच्चे भी कुछ नहीं खाते। और ये मैंने फ़्राइज़ बनाए तो थे, लेकिन मेरे बेटे ने एक इक्का दुक्का खाया था, बाकी मैं ही नहीं खा लिए थे, क्योंकि ज़ाया हो रहा था और रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और बेटी ने तो बिल्कुल कुछ नहीं खाया। ये जो बच्चे फीडर वाले बच्चे होते हैं, इन्हें स्नैक्स वगैरह खाने की बिल्कुल आदत नहीं होती। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को घर का हेल्दी खाना खिलाऊं। और ये मेरे बच्चे ऐसे हैं कि ये बाहर का भी खाना बिल्कुल नहीं खाते। और साथ साथ है कुकिंग की भी तैयारी कर रही थी। कुकिंग में आज मैंने बनानी थी दाल माश, जो कि मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाई है, आलमोस्ट 3 से 4 माह बाद मैं दाल माश बना रही हूँ। और मैंने ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल माश बनाई है, बहुत मज़े की थी। कभी कभार मैं दाल को बॉईल कर लेती हूँ या कभी कभार पानी डाल के थोड़ा सा भून लेती हूँ और उस तरह मैं दाल को गला लेती हूँ। ये मेरा पूरे दिन का व्लॉग है, जो मेरी डेली रूटीन होती है। मैं एज़ यूजुअल जो पूरा दिन में करती हूँ वो आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। और दाल माश बहुत मज़े की बनी थी। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया था, बस सिर्फ मैंने कलवंजी ऐड की थी। और अगर आप भी चाहें तो कलवंजी ऐड कर सकते हैं, इससे कब्ज़ नहीं होती और बवासीर के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे हस्बैंड को बवासीर है, तो मैं उनके लिए आजकल कलवंजी खाने में ऐड कर रही हूँ। बाकी कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। और अब बच्चों का टाइम था, तो बच्चों के दूध बॉईल करने के टाइम में मैंने सोचा साथ साथ दूध बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, जाने का भी टाइम था और घर के सारे काम वाइंड अप करके जाना था। मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो अपने घर की फुल क्लीनिंग करके जाती हूँ, अपने काम सारे वाइंड अप करके जाती हूँ, ताकि जब मैं घर वापस आऊँ तो मुझे परेशानी ना हो और सारा घर मुझे नीट एंड क्लीन मिले। और खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका था। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह से फिर पानी आ गया। बहुत मज़े की मैंने दाल बनाई थी, आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। सिर्फ कलवंजी मैंने एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड किया था। अब मैं बना रही हूँ साथ में सब्ज़ मिर्चों की चटनी। और इसमें सबसे पहले मैंने
मिर्चें ग्राइंड की हैं और इसके साथ मैंने अदरक मैंने सेपरेट से ग्राइंड की थी। इसके बाद मैंने 3-4 मिर्चें मैंने डाली थी। और अब जाने का टाइम था तो मैंने सोचा कि पता नहीं रात को हम लोग लेट कहीं वापस ना आएँ, और आजकल तो बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसा करती हूँ कि जो कपड़े मैंने सुबह लॉन्ड्री की थी वो कपड़े मैं संभाल के चली जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता कि कहीं जाएं और वापस आएं तो थोड़ी देर सवेर भी हो जाती है। और आप सबसे वंस अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और आज धूप भी बहुत मज़े की थी, ऐसा लगता है कि सर्दियाँ आ रही हैं। और सामने देखिए पहाड़, मेरे घर के सामने से पहाड़ नज़र आते हैं और इतना मज़े का व्यू था। मैं भी आपको इतना ज़्यादा क्लियर नज़र ना आ रहा हो। और ये 2 तरह के पहाड़ थे, और एक ब्लैक थे और एक थोड़ा सा ग्रीन कलर का टच दे रहे थे, तो इतना मज़े का व्यू था। मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। और आप सबके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं और इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और आपका तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और आप आगे भी मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होती हैं हमारे पास इतना कुछ दिखाने के लिए होता नहीं। हमारे पास वही डेली बेसिस है, जो हम घर में काम कर होती है वही आपके साथ शेयर करते हैं। और अब नीचे आ रही थी और नीचे का ये मैं आपको सारा व्यू दिखा रही हूँ कि हमारे घर के बाहर मार्बल्स फैक्ट्री है, तो ये सारी मार्बल्स वगैरह बाहर पड़ी हुई थी, इधर से ही डस्ट आती है। और आज मैंने सारे घर की बाहर से भी और अपने घर के अंदर से भी सारी डीप क्लीनिंग की थी। और सारी विंडोज़ वगैरह मैंने ऑफ करके सारी बंद की हैं कि ये ना हो कि फिर से डस्ट आ जाए। और आजकल थंडर स्टॉर्म भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मैस बन जाता है और डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा एंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह।